नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, खरमास खत्म होते ही बिहार में नीतीश की दही चूड़ा पॉलिटिक्स तेज, मीसा भारती ने कर दिया खेल की, और फेसबुक सीईओ के सरकार गिराने वाले बयान पर भड़के मोदी ने लिया एक्शन की। वहीं दिल्ली में सियासत गर्म, राहुल केजरीवाल और शाह में मची तानातनी की, साथ ही घिनौने आरोप में पकड़ा गया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की। वहीं शरद पवार ने अमित शाह की उड़ाई ऐसी धज्जियां, छिपाना पड़ा मुंह की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों। केजरीवाल का आरोप, भाजपा और कांग्रेस के बीच जुगलबंदी। कहा, मैं राहुल गांधी पर बोलता हूं तो भाजपा उसका जवाब देती है। मेटा को संसदीय समिति मानहानि नोटिस भेजेगी। सीईओ जुकरबर्ग ने कहा, कोरोना के बाद मोदी सरकार हारी। कमेटी बोली, गलत जानकारी फैलाई, माफी मांगे। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, आज से शुभ कार्य होंगे शुरू। नीतीश की एंट्री की अटकलों पर मीसा भारती ने दिया बड़ा बयान। शरद पवार बोले, शाह पद की गरिमा कायम रखें। गृह मंत्री ने कहा था, पवार की विश्वासघात की राजनीति भाजपा ने 20 फीट जमीन में दफना दी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पर हिमाचल में गैंग रेप की एफआईआर। सिंगर रॉकी मित्तल भी आरोपी। महिला का आरोप, नौकरी और एक्ट्रेस बनाने का झांसा दिया। मोदी बोले, आज व्हाट्सएप पर मौसम अपडेट मिलता है। 10 सालों में साइक्लोन से जनहानि जीरो। पहले हजारों जानों को नियति कहकर टाल देते थे। राहुल बोले, मोदी और केजरीवाल एक जैसे, दोनों अडानी पर एक भी शब्द नहीं बोलते। केजरीवाल का जवाब, राहुल को कांग्रेस बचाना है, मुझे देश। दिल्ली चुनाव से पहले आपको तगड़ा झटका, विधायक और पार्षद ने थामा कांग्रेस का दामन। आसाराम 11 साल बाद जमानत पर बाहर आएगा। जोधपुर में नाबालिग से रेप मामले में मिली राहत, हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत। दिसंबर में थोक महंगाई बढ़कर 2.37% पर आई। आलू, प्याज, अंडे, मांस, मछली और फलों की कीमतें बढ़ी। वहीं नवंबर में 1.89% पर थी। मकर संक्रांति पर शाह ने अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। राजस्थान के गोविंद देव जी मंदिर को पतंगों से सजाया गया। महाकुंभ में हुआ आज अमृत स्नान। अगर हम इंडिया को जिंदा नहीं रखेंगे तो विपक्ष नहीं बचेगा, राउत का बयान। मोहन भागवत पर भी किया पलटवार। तेलंगाना में बीआरएस नेता केटी रामाराव और हरीश राव नजरबंद। पार्टी विधायक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का एक्शन। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक सांसद की नई पार्टी का हुआ ऐलान। अकाली दल वारिस पंजाब दे नाम रखा। जेल में बंद अमृतपाल को बनाया गया प्रधान। हमें केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। इंडिया अलायंस के एक और साथी ने दिया कांग्रेस को झटका। केजरीवाल बोले, भाजपा वाले सोने की चैन बांट रहे, लेकिन हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती, इसे बिकने मत देना। हिंदुओं की रक्षा करो वरना भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। पुरी के शंकराचार्य की बांग्लादेश को चेतावनी। इंदिरा गांधी संघ महिलाओं पर टिप्पणी कर बुरे फंसे क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता। महिला आयोग हुआ खफा। बीजेपी ने मिल्कीपुर से नए चेहरे चंद्रभानु पासवान को उतारा। गुटबाजी, जनता की नाराजगी से कटा सबसे बड़े दावेदार बाबा गोरखनाथ का टिकट। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में निभाएगा अहम भूमिका। शिवराज ने एक देश एक चुनाव की वकालत। दिल्ली में भी होगा बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। नीतीश कुमार की पार्टी को मिल सकती है ये 2 सीट। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मेटा को संसदीय समिति मानहानि नोटिस भेजेगी। सीईओ जुकरबर्ग ने कहा था, कोरोना के बाद मोदी सरकार हारी। जी हां, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को ऑपरेट करने वाली कंपनी मेटा को भारत की संसदीय समिति मानहानि का समन भेजेगी। ये समन मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के उस बयान को लेकर भेजा जाएगा जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना के बाद भारत में मोदी सरकार हार गई थी। भाजपा सांसद और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने आज कहा कि मेटा को गलत जानकारी फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 10 जनवरी को एक पॉडकास्ट में कहा था कि 2024 में कोरोना के सरकारों का गिरना उनके प्रति जनता का अविश्वास दिखाता है। जुकरबर्ग के बयान के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था, भारत के चुनाव में 64 करोड़ लोग शामिल हुए थे। लोगों ने मोदी और एनडीए पर भरोसा किया। जुकरबर्ग को तथ्यों और विश्वसनीयता को कायम रखना चाहिए।
राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, आज से शुभ कार्य होंगे शुरू। नीतीश की एंट्री की अटकलों पर बोली मीसा भारती। जी हां, बता दें कि नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर अब लालू परिवार से बयान आने शुरू हो गए हैं। ताजा बयान मीसा भारती का सामने आया है। मीसा भारती ने नीतीश कुमार की एंट्री की अटकलों को लेकर जवाब दिया है। मीसा भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मकर संक्रांति के समय तो सियासी उलटफेर देखने को तो मिलता ही रहा है। काफी समय से चर्चा चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। हालांकि उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार को भाई भाई बताया। सीएम नीतीश कुमार की एंट्री की अटकलों पर जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि यह सब खाली अफवाह है। 100% अफवाह नहीं बल्कि 1000% अफवाह है। नीतीश कुमार ने खुद इन सब बातों को स्वयं स्पष्ट कर दिया है। वहीं चिराग पासवान ने रोहिणी आचार्य के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें रोहिणी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव द्वारा नीतीश कुमार को ऑफर दिए जाने को सही ठहराया था। चिराग पासवान ने कहा है, मैं मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूँ। मेरे पापा जिधर रहते थे उधर ही होती थी। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में डबल इंजन की सरकार बरकरार रहेगी, इससे कहीं कोई शक नहीं है। केजरीवाल बोले, भाजपा वाले सोने की चैन बांट रहे, लेकिन हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज कहा कि भाजपा वालों ने वोट खरीदने के लिए अब सोने की चैन बांटना भी शुरू कर दी है। इनके नेता कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को हम खरीद लेंगे। वे कह रहे हैं कि दिल्ली वालों के वोट खरीद लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता से कहूंगा कि ये लोग जो भी बांट रहे हैं सब कुछ ले लो, लेकिन अपना वोट बिकने मत देना। हमारा वोट हीरे से भी कीमती है। ये वोट किसी भी हालत में बिकने नहीं देना। ये लोग देश के गद्दार हैं। इन लोगों से सब कुछ ले लो, लेकिन इनको साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वालों का अहंकार हो गया है, ये देश को खरीद सकते हैं। अगर मेरा कोई कैंडिडेट पैसे बांटे तो उसको भी वोट न देना। राहुल गांधी के बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, इसका जवाब भाजपा ने दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार बोले, शाह पद की गरिमा बनाए रखें। अमित शाह को राज्य से निकाला गया था बाहर। जी हां, बता दें कि आज शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी है। दरअसल 12 जनवरी को अमित शाह ने शिरडी में भाजपा के सम्मेलन में कहा था कि महाराष्ट्र में भाजपा की जीत ने 1978 में पवार के द्वारा शुरू की गई विश्वासघात की राजनीति को 20 फीट जमीन में दफना दिया है। पवार ने आज मुंबई में कहा, इस देश में कई बेहतरीन गृह मंत्री देखे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अपने राज्य से बाहर नहीं निकाला गया। उनका इशारा सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2010 में शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बाहर निकाले जाने की ओर था। 2014 में शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। शरद पवार ने कहा कि 1978 में सीएम था जब मैं, तब राजनीति में पक्ष विपक्ष के बीच इतनी कठोरता नहीं थी। उस समय जनसंघ के उत्तम राव पाटिल जैसे लोग भी मेरी मिनिस्ट्री में थे। इसके बाद जब वाजपेयी पीएम बने थे तो उन्होंने मुझे आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया था। दिल्ली में भी होगा बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। नीतीश कुमार की पार्टी को मिल सकती है ये 2 सीट। दिल्ली में आगामी 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में हर राजनीतिक दल प्रत्याशियों की घोषणा करने में लगे हैं। वहीं दूसरी कड़ी में दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में करने में जुटे हैं। इस बार दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय नजर आ रहा है। मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच है। अब इस चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए घटक दल के नेता नीतीश कुमार की भी एंट्री होने वाली है। बता दें कि भाजपा इस बार 2 सीटों को जेडीयू को दे सकती है, जिसमें बुराड़ी और संगम बिहार शामिल है। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठजोड़ है। दिसंबर में थोक महंगाई बढ़कर 2.37% पर आई। आलू, प्याज, अंडे, मांस, मछली और फलों की बढ़ी कीमत। जी हां, दिसंबर महीने में थोक महंगाई बढ़कर 2.37% पर आ गई है। इससे पहले नवंबर में ये 1.89% पर थी। अक्टूबर महीने में यह 2.36% पर थी। आलू, प्याज और अंडे, मांस, मछली और फलों की थोक में कीमत बढ़ी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज यानी 14 जनवरी को ये आंकड़े जारी किए हैं। बता दें कि रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई 5.49% से बढ़कर 6.02% हो गई है।
खाने पीने की चीजों की महंगाई 8.92% से घटकर 8.89% हो गई है। वहीं फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -5.83% से घटकर -3.79% रही। हमें केजरीवाल की मदद करनी चाहिए, इंडिया अलायंस के एक और साथी ने दिया कांग्रेस को झटका। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा और उसके गठबंधन के खिलाफ बने विपक्षी महागठबंधन इंडिया अलायंस के एक और साथी दल ने कांग्रेस को करारा झटका दिया है। अलायंस के बड़े घटक दल और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने दो टूक कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में हमें केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुंबई में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने दिल्ली चुनावों पर कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मेरी भावना है कि हमें अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। हालांकि इंडिया अलायंस पर उन्होंने ये बात भी साफ की है कि अलायंस के तहत कभी भी राज्य विधानसभा चुनाव के या लोकल बॉडी इलेक्शन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। इंदिरा गांधी संघ महिलाओं पर टिप्पणी कर बुरे फंसे क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता, महिला आयोग खफा। जी हां, क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत महिलाओं पर टिप्पणी कर विवादों में फंस गए हैं। पंजाब राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष राज गिल उनके बयान से खफा हो गई हैं। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कथित तौर पर योगराज सिंह ने महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दावा किया था कि अगर महिलाओं को सत्ता दी गई तो वह सब कुछ बर्बाद करके रख देंगी। यूट्यूबर समदीस द्वारा अनफिल्टर्ड के एक वीडियो में योगराज सिंह ने कहा कि घर का मुखिया हमेशा एक पुरुष होना चाहिए, तभी घर चल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर सपोर्ट जरूर करें।